दोस्तों अब आपको टेंस के स्ट्रक्चर को रटा मारने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि आज आपको इस वीडियो में ऐसा आपको इंफॉर्मेशन मिलेगा, ऐसा आपको जानकारी मिलेगा कि आज के बाद आप लोगों को टेंस की स्ट्रक्चर को रटने की थोड़ा से भी जरूरत नहीं पड़ेगा। आप लोगों ने बहुत ही ज्यादा आप लोग क्या किए हैं, रटे हैं, फिर भी आप लोगों को स्ट्रक्चर जो है याद नहीं होता है। लेकिन आज की इस वीडियो में आप लोग को ऐसा जानकारी मिलेगा कि आज के बाद आप लोग को टेंस का स्ट्रक्चर को रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए हम लोग क्या करते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने के पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब केवल हमारे लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। तो चलिए हम लोग क्या करते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है प्रेजेंट टेंस। मतलब प्रेजेंट टेंस में जो भी एक्सिलरी वर्ब हम लोग का यूज आता है स्ट्रक्चर में, वो आप लोग को यहाँ पर लिखा हुआ है। लिखा है कि नहीं? तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, देखिए प्रेजेंट टेंस में हम लोग का यूज आता है किसका, डू या डज, इज आर एम, हैज हैव होता है। और पास्ट टेंस में इसी तरह से डिड का यूज करते हैं हम लोग, वाज वेयर का और हैड का। ठीक है, आप लोग अब यहाँ पर देख सकते हैं जो फ्यूचर टेंस है, और फ्यूचर टेंस में केवल दो क्या, सेल या विल, जनरली सेल या विल के हम लोग यूज करते हैं। वो बात की बात है कि इसके साथ बी लगेगा या फिर हैव लगेगा या फिर विल लगेगा। तो यहाँ तक आप लोग कंप्लीट हो गया होगा कि प्रेजेंट टेंस में जो हम लोग ऑक्सिलरी वर्ब का यूज करते हैं वो होता है हम लोग का डू या डज, इज आर एम, और यहाँ पर होता है हैज हैव। हो गया यहाँ पर। अब आप लोग को यहाँ पर दिख रहा होगा क्या कि पास्ट टेंस में सर यहाँ पर तो डीड और वाज वेयर और हैड का यूज किया जाता है। इससे आप मतलब कि हम लोग कैसे स्ट्रक्चर लिखेंगे, कैसे लिखेंगे, कैसे नहीं लिखेंगे, तो आप लोग का देखिए यहाँ पर डाउट खत्म करेंगे हम लोग। यहाँ पर देखिए ध्यान से समझते चलिएगा। यहाँ पर देखिए सबसे पहले तो बात है कि टेंस का हम लोग का 3 टाइप्स होता है, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। मतलब कि और सभी टाइप का चार हम लोग का प्रकार होता है, चार टाइप होता है। पहला होता है इंडिफिनिट, दूसरा का होता है कंटिन्यूअस, तीसरा होता है हम लोग का क्या, परफेक्ट, और चौथा होता है हम लोग का परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो सबसे पहले बात आती है कि इंडिफिनिट टेंस में हम लोग जनरली वर्ब वन का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं हम, वर्ब वन का। देखिए हम लोग बताएंगे स्ट्रक्चर, इसके माध्यम से लिखेंगे, आप लोग थोड़ा सा भी टेंशन मत लीजिएगा। और कंटिन्यूअस में जनरली सभी कंटिन्यूअस में प्रेजेंट हो या फिर पास्ट हो या फिर फ्यूचर हो, वर्ब फोर का यूज करते हैं। और यहाँ पर परफेक्ट जो है, पास्ट का हो, प्रेजेंट का या फिर फ्यूचर का हो, किसी का भी परफेक्ट हो, हम लोग वर्ब थ्री का यूज करते हैं। तो चलिए हम लोग क्या करेंगे, प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस हम लोग समझते हैं। प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस समझने के लिए सबसे पहले देखिए यहाँ पर अफर्मेटिव हम लोग लिख देते हैं। यहाँ पर अफर्मेटिव, देखिए यहाँ पर अफर्मेटिव हम लिख दिए। अब अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर लिखना है तो आप लोगों को देखिए यहाँ पर थोड़ा सा केवल ध्यान देना है। क्या, यहाँ पर स्ट्रक्चर लिखेंगे तो यहाँ पर तो सबको मालूम रहता है कि सबसे पहले हम लोग का क्या होता है, सब्जेक्ट। अफर्मेटिव में सबसे पहले सब्जेक्ट होता है, और ठीक इसके बाद देखिए यहाँ पर इंडिफिनिट की बात करें, हम लोग इंडिफिनिट की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर आप लोग एक नजर दीजिएगा कि यहाँ पर क्या लिखता है, वर्ब वन लगता है। तो हम लोग भी यहाँ पर क्या कर देंगे, वर्ब वन लिख देंगे। समझ में आ गया सभी लोग को? अब देखिए यहाँ पर, अब हम लोग देखेंगे यहाँ पर क्या हो जाएगा, हम लोग का प्लस में हो जाएगा ऑब्जेक्ट। अब आप लोग को याद होगा या फिर सभी लोग, कुछ लोग को याद होगा, तो आप लोग बोल रहे होंगे क्या कि सर यहाँ पर वर्ब वन तो हो गया, लेकिन वर्ब फाइव भी होता है। देखिए मैं बता रहा हूँ आप लोगों को, यहाँ पर स्ट्रक्चर में वर्ब वन तो याद हो गया, यहाँ पर वर्ब फाइव भी होता है। और वर्ब फाइव का मतलब होता है, वर्ब फाइव मेक्स वर्ब वन प्लस एस या एस। और एस या एस वर्ब फाइव, जब वर्ब वन में मतलब मेन वर्ब में हम लोग जब एस या एस को जोड़ देते हैं तो हम लोग का वर्ब फाइव बन जाता है। होता है कि नहीं? तो जब भाई, अब यहाँ पर बात आती है कि भाई एस या एस को जोड़ते कब है, कब ऐड करते हैं, तो एस या एस को ऐड करते हैं सिंगुलर सब्जेक्ट में। जब सिंगुलर सब्जेक्ट हो तो उसके साथ वर्ब फाइव लगता है। देखिए यहाँ पर आप लोगों को क्लियर हो गया कि मतलब कि इंडिफिनिट का हम लोग, प्रेजेंट इंडिफिनिट का हम लोग का स्ट्रक्चर क्या होगा। आप लोग क्लियर हो गया? अब देखिए यहाँ पर बात करते हैं हम लोग, क्या अफर्मेटिव का हो गया, अब हम लोग करेंगे यहाँ पर निगेटिव की बात। अब हम लोग यहाँ पर निगेटिव की बात करें, देखिए आप लोग को थोड़ा सा भी रट्टा मारने की जरूरत नहीं पड़ेगा। चलिए यहाँ पर देखते हैं हम लोग निगेटिव। सबसे पहले हम लोग का क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट। होगा या नहीं? बिल्कुल होगा। अब यहाँ पर एक नजर आप लोग यहाँ पर दीजिएगा कि प्रेजेंट टेंस में, यहाँ पर देखिए प्रेजेंट टेंस में हम लोग डू या डज का यूज करते हैं। सबसे पहले हम तो यही लिखे कि नहीं? तो यहाँ पर क्या हो जाएगा हम लोग का, डू या डज हो जाएगा, डू या डज। चलिए हम लोग क्या करेंगे, स्मॉल लेटर्स लिख लेंगे यहाँ पर। समझ में आ गया? अब देखिए यहाँ पर डू या डज कब लगेगा, जब हम लोग का प्रेजेंट इंडिफिनिट हो और उसका निगेटिव हो।
तो डू का यूज करते हैं प्लूरल सब्जेक्ट के लिए और डज का यूज करते हैं हम लोग सिंगुलर के लिए। तो अब यहाँ पर हो जाएगा क्या, नॉट हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए 1 मिनट बाद क्या कि वर्ब वन, क्योंकि देखिए यहाँ पर इंडिफिनिट है और इंडिफिनिट में वर्ब वन, समझ में आया कि नहीं। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट। देखिए कितना आराम से हम लोग का स्ट्रक्चर जो है लिखा रहा है, थोड़ा सा भी रट्टा मारने की जरूरत नहीं। अब यहाँ पर हम लोग बात करेंगे किसका, इंट्रोगेटिव का। देखिए अब इंट्रोगेटिव को समझने के लिए देखिए सबसे पहले बात है क्या, इंट्रोगेटिव में आप लोग को याद होगा जितना भी ऑक्सिलरी वर्ब लगता है, मतलब जो ऑक्सिलरी वर्ब हमको लगता है वो हम लोग क्या हो जाता है, पहले हो जाता है। तो ये हम लोग का इंट्रोगेटिव लिखना है, तो इसमें ऑक्सिलरी वर्ब कौन सा लगा है, डू या डज। तो हो जाएगा सबसे पहले क्या, डू या डज। हो गया कि नहीं, बिल्कुल हो गया। अब यहाँ पर हो जाएगा सब्जेक्ट, हो जाएगा। अब इसके बाद हो जाता है क्या, हम लोग का वर्ब आता है, तो वर्ब कौन सा होगा, वन हो जाएगा। अब यहाँ पर हो जाएगा ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन चिन्ह आप लोग को याद होगा। देखिए तो कितना आसान से प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का हम लोग स्ट्रक्चर कितना आसानी से लिख लिए कि नहीं। तो चलिए अब हम लोग देखेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का स्ट्रक्चर लिखेंगे, ठीक है। सबसे पहले हम लोग देखिए यहाँ पर एक नजर डालेंगे क्या, प्रेजेंट टेंस में हम लोग डू डज का यूज कर लिए, इंडेफिनिट का बात कर लिए हम लोग, यूज कर लिए। अब हम लोग क्या करेंगे, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का अफर्मेटिव का सर क्या होता है स्ट्रक्चर जरा बता दीजिए। यही बात है, मतलब अफर्मेटिव का हम लोग स्ट्रक्चर लिखेंगे। अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर लिखने के लिए सबसे पहले आप लोग को याद होगा क्या कि सर पहले तो हम लोग का सब्जेक्ट हो जाता है, हो जाता है, बिल्कुल हो जाता है। मतलब सबसे पहले हो जाता है क्या, हम लोग का सब्जेक्ट। अब इसके बाद क्या आता है भाई, आता है हम लोग का क्या, ऑक्सिलरी वर्ब। ऑक्सिलरी वर्ब क्या हो जाएगा हम लोग का, इज आर एम। रट्टा मारने की जरूरत नहीं, यहाँ पर क्या हो जाएगा, इज आर एम हो जाएगा। समझ में आ रहा है बात। अब इसके बाद होता है हम लोग का वर्ब। तो वर्ब कौन सा लगता है, देखिए यहाँ पर आप लोग को दिख रहा होगा कंटिन्यूअस में वर्ब फोर लगता है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर हो जाएगा वर्ब फोर हो जाएगा। और वर्ब फोर के बाद हम लोग जब वर्ब की बात हो गया तब इसके बाद होता है हम लोग का ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट देखिए कितना आसान से लिखा गया, हो गया कि नहीं। अब आप लोग को रट्टा मारने की जरूरत नहीं होगी। अगर आप लोग अच्छे से समझ रहे होंगे तो आप लोग को थोड़ा सा भी दिक्कत तब नहीं होगा। चलिए अब हम लोग लिखते हैं निगेटिव का। तो निगेटिव का लिखने के लिए सबसे पहले तो सब्जेक्ट हो जाएगा और इसके बाद होता है ऑक्सिलरी वर्ब, जो हम लोग का ऑक्सिलरी वर्ब लगेगा। इसमें क्या लगेगा हम लोग का, इज आर एम। हो गया कि नहीं। अब इसके बाद हो जाएगा हम लोग का नॉट और इसके बाद जो वर्ब लगेगा कंटिन्यूअस है तो वर्ब फोर लगेगा ही। और इसके बाद जो हो गया हम लोग का ऑब्जेक्ट हो गया। इसी तरह से हम लोग लिखेंगे इसका इंट्रोगेटिव। अब आप लोग समझ गए हैं कि किस तरह से हम लोग को लिखना है। तो अब आप लोग को बहुत ही जल्द लिखिएगा। सबसे पहले हम लोग क्या हो जाएगा, जो हम लोग का ऑक्सिलरी वर्ब है वो पहले हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा हम लोग का, इज आर एम हो गया। और इसके बाद हम लोग का हो जाएगा सब्जेक्ट और फिर इसके बाद हो जाएगा हम लोग का वर्ब फोर हो जाएगा। इसके बाद हो जाएगा ऑब्जेक्ट और इसके बाद हो जाएगा क्वेश्चन चिन्ह, हो जाएगा क्वेश्चन मार्क हो गया। ये देखिए तो कितना बहुत ही जल्द से लिखा रहा है, बहुत ही आसान से, बहुत ही इजीली लिखा जा रहा है, ठीक है। तो कहने का मतलब आप लोग को याद हो, यहाँ से आप लोग देख रहे होंगे तो लिखा जा रहा होगा। अब हम लोग क्या करेंगे यहाँ से, अब हम लोग लिखेंगे किसका, प्रेजेंट कंटिन्यूअस का हो गया, प्रेजेंट परफेक्ट लिखेंगे। तो चलिए अब हम लोग क्या करेंगे, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के लिखेंगे। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के लिखने के लिए सबसे पहले अफर्मेटिव में हम लोग गौर करेंगे। और अफर्मेटिव में सबसे पहले देखिए यहाँ पर चार्ट में आप लोग देख सकते हैं प्रेजेंट में अब हम लोग का है चाहे केवल बचा है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा हम लोग का, सबसे पहले तो अफर्मेटिव में सब्जेक्ट होता है, आप लोग को याद है, ठीक। और इसके बाद हो जाएगा हम लोग का हो जाएगा हैज या है हो जाएगा। प्लस में हम लोग का इसके बाद ऑक्सिलरी वर्ब के बाद आता है वर्ब। तो हो जाएगा वर्ब कौन सा लगेगा, यहाँ से देख लीजिए, परफेक्ट है तो परफेक्ट में वर्ब थ्री क्या हो जाएगा, वर्ब थ्री प्लस में हो जाएगा ऑब्जेक्ट। हो गया कि नहीं, कितना आसान से लिखा गया। अब हम लोग लिखेंगे निगेटिव। अब हम लोग किसका लिखेंगे, निगेटिव का। चलिए तो निगेटिव लिखने के लिए सभी लोग बता देंगे क्या हो जाएगा। सबसे पहले सब्जेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो सब्जेक्ट हो गया, फिर इसके बाद ऑक्सिलरी वर्ब हो जाएगा हैज या है, फिर इसके बाद हो जाएगा हम लोग का नॉट और फिर हो जाएगा वर्ब थ्री प्लस ऑब्जेक्ट। हो गया कि नहीं, कितना जल्दी से लिखा रहा है। अब हम लोग लिखेंगे इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव लिखने के लिए सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, आप लोग को याद है कि क्या हो जाएगा हम लोग का, सबसे पहले ऑक्सिलरी वर्ब जो है हम लोग का पहले हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा,
हैज या हैव हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। अब हो जाएगा हम लोग का सब्जेक्ट और फिर इसके बाद हम लोग का आ जाएगा वर्ब। वर्ब कौन सा हो जाएगा? थ्री, क्योंकि परफेक्ट है। हो जाएगा कि नहीं? अब इसके बाद हो जाएगा हम लोग का ऑब्जेक्ट और होता है क्वेश्चन वर्ड। हो गया क्वेश्चन मार्क। अब देखिए तो कितना आसान से, बहुत ही जल्द से लिखा रहा है। लिखा रहा है कि नहीं? बहुत ही आराम से लिखा रहा है। अब हम लोग लिखेंगे कौन सा? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का। तो चलिए अब हम लोग क्या करेंगे? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का देखेंगे। तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में सबसे पहले तो अफर्मेटिव का हो जाएगा क्या? सब्जेक्ट। फिर इसके बाद जो हम लोग का क्या होता है, इसमें आप लोग याद रखिएगा कि हैज हैव होता है। क्या होता है? हैज हैव होता है। और इसके बाद एक केवल याद रखना है कि परफेक्ट कंटिन्यूअस हो, पास्ट का हो, ठीक, या फिर प्रेजेंट का हो या फिर फ्यूचर का हो, उसमें केवल बीन लगेगा। याद रखिएगा, उसमें एक एक चीज ऐड करना है। क्या? बीन ऐड करना है। और फिर इसके बाद कंटिन्यूअस है तो भाई वर्ब फोर होबे करेगा। होगा कि नहीं? बिल्कुल हो जाएगा। अब इसके बाद हम लोग का क्या हो जाएगा? ऑब्जेक्ट। और याद रखिएगा इसमें जो है हम लोग का सिंस या फॉर का यूज किया जाता है। किसका यूज किया जाता है? सिंस या फॉर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? यहाँ पर लिख देते हैं हम, यहाँ पर आप लोग को ज्यादा दिखने में अच्छा रहेगा। क्या हो जाएगा यहाँ पर? सिंस या फॉर, ठीक, सिंस या फॉर प्लस में यहाँ पर क्या हो जाता है? टाइम हो जाता है। हो गया कि नहीं? और इसी तरह से आप लोग जब निगेटिव लिखेगा तो इसके बाद क्या हो जाएगा? है जब के बाद नॉट हो जाएगा। और जब इंट्रोगेटिव लिखिएगा तो क्या हो जाएगा हम लोग का? ये जो ऑक्सिलरी वर्ब हो जाएगा पहले हो जाएगा। चलिए समझ में आ गया। अब इसी तरह से हम लोग क्या करेंगे? चलिए हम लोग क्या करेंगे? अब पास्ट इंडिफिनिट का लिख देते हैं। बहुत ही जल्दी जल्दी लिख देंगे, ठीक ना? नहीं तो वीडियो हम लोग का क्या हो जाएगा? बहुत ही लंबा हो जाएगा। चलिए पास्ट इंडिफिनिट क्या समझते हैं? पास्ट इंडिफिनिट क्या समझने के लिए सबसे पहले हम लोग अफर्मेटिव लिखेंगे। अफर्मेटिव में सबसे पहले तो हम लोग का क्या हो जाता है? सब्जेक्ट हो जाएगा, ठीक है, सब्जेक्ट हो गया। अब देखिए इंडिफिनिट की बात करें तो हम लोग का वर्ब वन होता है। लेकिन हम लोग का जो हम लोग पास्ट इंडिफिनिट का होता है, तो पास्ट इंडिफिनिट में अफर्मेटिव का जो हम लोग का होता है अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर, तो उसमें लगता है केवल वर्ब टू। क्या लगता है? वर्ब टू। केवल आप लोग को यही याद करना है। समझ में आ रहा है कि नहीं? अब यहाँ पर हो जाएगा ऑब्जेक्ट। हो गया। अब देखिए जब हम लोग अफर्मेटिव का लिख लिए तो यहाँ पर जब हम लोग निगेटिव का लिखेंगे तो केवल निगेटिव में आप लोग याद रखिएगा। यहाँ पर जब हम लोग निगेटिव लिखेंगे, निगेटिव, तो निगेटिव में सबसे पहले हम लोग का सब्जेक्ट हो जाएगा और इसके बाद हम लोग का लगेगा क्या? डीड लगेगा। क्या लगेगा? डीड नॉट। क्या लगता है? डीड नॉट लगता है। प्लस में हो जाता है वर्ब वन। केवल अफर्मेटिव में वर्ब टू हो जाएगा। फिर इसके बाद इंट्रोगेटिव हो, निगेटिव हो, पास्ट इंडिफिनिट में केवल क्या हो जाएगा हम लोग का? वर्ब वन। इसी के तरह चलेगा, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा वर्ब वन प्लस में हो जाएगा ऑब्जेक्ट। हो गया। और इसी तरह से जब हम लोग क्या करेंगे? इंट्रोगेटिव लिखेंगे तो डीड हो जाएगा पहले और फिर हो जाएगा सब्जेक्ट, फिर वर्ब वन प्लस ऑब्जेक्ट। समझ में आ रहा है? इसी तरह से अब हम लोग क्या करेंगे? ध्यान से समझते चलिएगा। अब हम लोग लिखेंगे पास्ट कंटिन्यूअस का। चलिए अब हम लोग क्या करेंगे? पास्ट कंटिन्यूअस का देखेंगे। पास्ट कंटिन्यूअस का अफर्मेटिव में सबसे पहले हो जाएगा हम लोग का सब्जेक्ट। फिर इसके बाद हो जाता है क्या? वाज वर। क्या हो जाएगा? वाज वर हो जाएगा। याद रखिएगा सभी लोग, क्या हो जाएगा? वाज या वर प्लस में हो जाएगा हम लोग का वर्ब फोर हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं? क्योंकि कंटिन्यूअस है तो भाई वर्ब फोर होगा ही। आप लोग केवल याद कर लीजिए, रटना मारने की जरूरत नहीं। कंटिन्यूअस होगा तो वर्ब फोर होकवे करेगा। होगा कि नहीं? बिल्कुल होगा। फिर इसके बाद हो जाएगा हम लोग का ऑब्जेक्ट। हो गया। हम लोग का क्या हो जाएगा? यहाँ पर अफर्मेटिव हो चुका है। अब जब हम लोग निगेटिव लिखेंगे तो आप लोग को याद होगा क्या कि सर निगेटिव लिखने के लिए केवल क्या करना रहता है हम लोग का? सब्जेक्ट और ऑक्सिलरी वर्ब जो लगेगा, ठीक है, इसके बाद हम लोग का क्या हो जाता है? नॉट हो जाता है। फिर जो है हम लोग का वर्ब जो है वही लगेगा। फिर हो जाएगा हम लोग का ऑब्जेक्ट। हो जाएगा कि नहीं? अब देखिए यहाँ पर आप लोगों को समझ में आ गया है। और जब हम लोग इसका इंट्रोगेटिव लिखेंगे तो जो हम लोग का ऑक्सिलरी वर्ब है वाज वर्ब पहले हो जाएगा, फिर सब्जेक्ट प्लस नॉट रहेगा तो नॉट लिखना है, ठीक है। ये हम लोग का इंट्रोगेटिव निगेटिव में चला जाता है, ठीक है। तो वाज वर्ब सब प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब फोर प्लस ऑब्जेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे? देखिए यहाँ पर पास्ट कंटिन्यूअस हो गया तो यहाँ पर हम लोग समझ लेंगे पास्ट परफेक्ट का। नहीं तो वीडियो बहुत ही लंबा हो जाएगा, मैं आप लोगों को बोल रहा हूँ, ठीक है। फिर जो हम लोग का क्लास जो है बोरिंग लगने लगेगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? पास्ट परफेक्ट के लिए सबसे पहले अफर्मेटिव लिखेंगे तो अफर्मेटिव के लिए हो जाएगा हम लोग का सब्जेक्ट। फिर सब्जेक्ट के बाद हो जाएगा हम लोग का क्या? ऑक्सिलरी वर्ब कौन सा लगेगा? तो भाई परफेक्ट में लगता है, इस पास्ट के परफेक्ट में लगता है हैड।
क्या लगेगा हम लोग का, हैड लगेगा। और जब हैड लग गया तो यहाँ पर आप लोग का, यहाँ तो हम लोग ऑक्सिलरी वर्ब का काम खत्म। और मेन वर्ब कौन सा लगेगा, तो मेन वर्ब परफेक्ट में क्या लगता है हम लोग का, वर्ब 3 लगेगा। लगेगा नहीं, बिल्कुल लगेगा। तो यहाँ पर हो जाएगा वर्ब 3 और प्लस में हो जाएगा यहाँ पर ऑब्जेक्ट, हो गया। और जब हम लोग इसका निगेटिव लिखेंगे, निगेटिव में क्या हो जाएगा हम लोग का, जो ऑक्सिलरी वर्ब है इसके बाद हम लोग का नोट हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर स्ट्रक्चर हो जाएगा सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस में नोट प्लस में हो जाएगा यहाँ पर वर्ब 3 प्लस में हो जाएगा ऑब्जेक्ट। हो गया कि नहीं। इसी तरह से आप लोग इंट्रोगेटिव लिख सकते हैं। क्या हो जाएगा, हेड पहले हो जाएगा, फिर सब्जेक्ट हो जाएगा, फिर वर्ब 3 प्लस ऑब्जेक्ट। समझ में आ गया आप लोगों को, क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग क्या करेंगे, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस को समझेंगे। अब आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का, यहाँ पर देखिए अफर्मेटिव में क्या हो जाएगा हम लोग का, सब्जेक्ट प्लस हेड हो जाएगा। ठीक, इसके बाद हमने बताया था कि परफेक्ट कंटिन्यूअस में बीन लगता है। क्या लगता है, बीन लगता है। तो फिर इसके बाद कंटिन्यूअस है तो वर्ब 4 हो जाएगा, फिर ऑब्जेक्ट। फिर यहाँ पर बताया था कि परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में सिंस या फॉर का यूज किया जाता है। हो गया। और इस तरह से आप लोग निगेटिव देख सकते हैं, हेड के बाद क्या हो जाएगा हम लोग का, नॉट हो जाएगा। फिर इसके बाद बीन प्लस वर्ब 4 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर, फिर हो जाएगा हम लोग का टाइम। और इसी तरह से इंट्रोगेटिव यहाँ पर हो जाएगा हेड प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन हो जाएगा, फिर यहाँ पर हो जाएगा वर्ब 4 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइम। हो गया, यहाँ पर आप लोग समझ में आ गया होगा। अब हम लोग देखेंगे फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। तो चलिए अब हम लोग देखेंगे फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का स्ट्रक्चर किस तरह से लिखा गया है और फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस का कैसे लिखा गया है। सबसे पहले आप लोग ध्यान दीजिएगा, क्या फ्यूचर है तो भाई सेल या विल होगा, होगा कि नहीं। यहाँ पर हो जाएगा सेल या विल, लेकिन इंडेफिनिट है भाई तो यहाँ पर तो वर्ब आना चाहिए। तो आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर जब स्ट्रक्चर हम लोग लिखेंगे तो सब्जेक्ट प्लस सेल या विल हो गया, और यहाँ पर वर्ब 1 प्लस ऑब्जेक्ट। और इसी तरह से जब हम लोग निगेटिव लिखेंगे तो निगेटिव हो जाएगा सेल या विल के बाद नोट हो जाएगा। समझ में आ गया। और इसी तरह से जब हम लोग इंट्रोगेटिव लिखते हैं ऑक्सिलरी वर्ब क्या आ जाएगा हम लोग का, पहले हो जाएगा। ठीक, और इसी तरह से आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में पहले तो फ्यूचर की बात है, तो फ्यूचर है तो भाई सेल विल हो जाएगा, हो जाएगा कि नहीं, बिल्कुल हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, और इसके बाद आप लोग को यहाँ पर ध्यान देना है क्या, कि फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में जुड़ता है यहाँ पर बी, बी क्या जुड़ता है हम लोग का, बी जुड़ता है। फिर इसके बाद कंटिन्यूअस है तो वर्ब 4 होगा ही। आप लोग को ये शॉर्ट हैंड याद रहना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर वर्ब 4 हो जाएगा, फिर ऑब्जेक्ट हो जाएगा। और इसी तरह से जब हम लोग निगेटिव की बात करें तो सेल या विल के बाद हम लोग का नोट हो जाएगा। फिर ठीक इसी तरह से हम लोग का जब इंट्रोगेटिव की बात करें तो हम लोग के क्या हो जाएगा, सेल या विल पहले, फिर सब्जेक्ट प्लस बी प्लस वर्ब 4 प्लस ऑब्जेक्ट, फिर हो जाएगा क्वेश्चन मार्क्स। समझ में आ गया। तो चलिए अब हम आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि यहाँ पर इसी तरह से जब फ्यूचर परफेक्ट टेंस की बात करें तो फ्यूचर परफेक्ट टेंस में सबसे पहले सब्जेक्ट हो जाएगा, फिर सेल या विल तो लगभग करता है कि नहीं। फ्यूचर में क्या लगता है, सेल या विल। जब परफेक्ट की बात है तो यहाँ पर याद रखिएगा आप लोग कि सेल हो या फिर विल हो, चाहे या फिर कोई भी सब्जेक्ट हो, इसके साथ हम लोग का हैव यूज करते हैं हम लोग। और यहाँ पर परफेक्ट है तो वर्ब 3 होगा करेगा, होगा कि नहीं। जब परफेक्ट है तो वर्ब 3 हो गया यहाँ पर ऑब्जेक्ट। और ठीक इसी तरह से जब निगेटिव लिखेंगे हम लोग तो निगेटिव में हो जाएगा यहाँ पर सब्जेक्ट प्लस सेल या विल प्लस है प्लस नॉट प्लस में वर्ब 3 प्लस ऑब्जेक्ट हो जाएगा। और इसी तरह से हम लोग का इंट्रोगेटिव सेल या विल पहले हो जाएगा, फिर इसके बाद हो जाएगा हम लोग का सब्जेक्ट, फिर हैव प्लस में हो जाएगा वर्ब 3 प्लस ऑब्जेक्ट हो जाएगा, और यहाँ पर क्वेश्चन मार्क। अब इसी तरह से फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस है तो परफेक्ट कंटिन्यूअस में बीन लगेगा, मैंने बताया था। यहाँ पर हो जाएगा सब्जेक्ट, फिर सेल या विल प्लस है प्लस में हो जाएगा बीन, और यहाँ पर वर्ब 4 होगा, फिर यहाँ पर ऑब्जेक्ट। और यहाँ पर केवल एक बात ध्यान रखना है, क्या, यहाँ पर सिंस लगता था निश्चित के लिए, लेकिन फ्यूचर में आप लोगों का फ्रॉम लगेगा। क्या लगेगा, फ्रॉम लगेगा। और यहाँ पर हो जाएगा फ्रॉम या फॉर प्लस में टाइम। समझ में आ गया। और इसी तरह से निगेटिव में जब आप लोग लिखेगा तो सब्जेक्ट प्लस सेल या विल प्लस है प्लस नॉट प्लस बीन प्लस वर्ब 4 प्लस ऑब्जेक्ट, फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा, फ्रॉम या फॉर प्लस टाइम। समझ में आ गया होगा। आप सभी लोग को बहुत ही ज्यादा अच्छे से क्लियर हो गएगा। अब आप लोगों को टेंस का जो स्ट्रक्चर है रटने की जरूरत नहीं होगा, केवल आप लोग इस शॉर्ट हैंड को आप लोग याद कर लिए होंगे। अब आप लोगों को थोड़ा सा भी रटने की जरूरत नहीं पड़ेगा। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।